ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. Hare Krishna. We are reading My Glorious Master by His Grace Burijana Prabhu, Melbourne, 1974. Using flame or smoke. अग्नि या धुआं क्या उपयोग में लाना चाहिए? Prabhupada said that spiritual purity and spiritual strength are the results of surrender to the order of the spiritual master. आध्यात्मिक रूप से शुद्धता या बल उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो अपने गुरु के आदेशों के प्रति समर्पित रहते हैं. गुरु ने आदेश दिए हैं, उनको हम पालन करते हैं, तो हमें शुद्धता और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है. If surrender, purity and strict adherence to Guru's orders are absent, chanting will bring its effect only after a long time. अगर शरणागति, शुद्धता, गुरु के आदेशों का कट्टरता से पालन ये सब उपस्थित नहीं है, तो हरे कृष्ण मंत्र का जप जो है वह फल प्रदान करने में बहुत लंबा समय लेगा. प्रभुपाद, बट स्टिल वी रिकमेंड गो ऑन चैंटिंग. फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं, जप जारी रखो. दैट विल हेल्प यू एनीवेयर. ये तुम्हें हमेशा मदद करेगा. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट. इफ़ यू इग्नाइट फायर फ्रॉम वुड, इफ़ द वुड इज़ ड्राई, द फायर टेक प्लेस इमीजिएटली. अगर तुम अग्नि प्रज्वलित करना चाहते हो और तुम्हारे पास जो लकड़ी है वो सूखी है तो तुरंत आग पकड़ लेती है. बट इफ़ इट इज़ मॉइस्ट देन इट टेक्स टाइम. लेकिन अगर लकड़ी जो है वो गीली है तो वो समय लेती है आग पकड़ने में. ओनली स्मोक विल कम. उस समय क्या होगा? केवल धुआं आएगा. सो स्मोक इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ब्लेजिंग फायर इज़ रिक्वायर्ड. धुआं नहीं चाहिए, प्रदीप्त अग्नि चाहिए. If simply smoke comes, you cannot take any work out of it. अगर केवल धुआं निकलता रहे तो उससे कुछ काम नहीं हो सकता. जैसे कुकिंग करना था आपको, तो धुएं से कुकिंग कर सकते हैं? नहीं, अग्नि चाहिए उसके लिए. As soon as there is smoke, there is fire. But that form of fire, smoke, is not useful. तो जैसे ही अग्नि होती है वहाँ धुआं होता है, लेकिन धुआं अग्नि जितना उपयोगी नहीं है. It is useful for troubling your eyes only. क्या उपयोग है धुएं का? आँखों में से पानी निकालना. What is smoke? Smoke is also fire, but you require blazing fire, not smoke fire. तो अग्नि का एक दूसरा रूप है धुआं, लेकिन वो जो प्रदीप्त अग्नि है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि धुआं. So blazing fire takes place if the wood is dry. तो अगर लकड़ी सूखी है तो पूर्ण प्रखर अग्नि उत्पन्न होगी. Then it immediately takes place. Otherwise, you go on enjoying the smoke. Be satisfied. नहीं तो तुम धुएं में ही आनंद लेते रहो, उसे ही सब अपना अचीवमेंट मान लो. तुम अग्नि जला नहीं पाए तो क्या हुआ? Purport. Prabhupada explained that the true benefit of chanting Krishna's names, Krishna Prema, would not come quickly unless the wood was dry. Unless one first surrendered. तो ये किसकी बात हो रही है? गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी, धुआं, अग्नि, क्या चल रही है? स्पिरिचुअल फिलॉसफी के अंतर्गत क्या इसका लेन देन है? जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते तब तक हमें कृष्ण भावना समझ में आने के लिए. What is the meaning of becoming dry, like dry wood? 100% शरणागती म्हणजे देहाने मनाने सर्वच म्हणजे. सो गुरु के आदेशों के प्रति पूर्ण समर्पितता नहीं है तो वो गीली लकड़ी है. गुरु के आदेशों को पालन करने में एकदम तत्परता है तो वो सूखी लकड़ी है. और अग्नि क्या है इसमें? जो हरिनाम है उसको अग्नि के समान बोला गया है. और जो अगर कोई गुरु के इतना आदेश उनको पालन नहीं करता तो उसमें उससे स्मोक आता है. और अगर कट्टरता से पालन करता है तो फिर प्रदीप्त अग्नि प्राप्त होती है. वो प्रदीप्त अग्नि क्या है? वो कृष्ण प्रेम है.
तो वापस बता रहा हूँ, गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी। गीली लकड़ी मतलब समर्पित नहीं, शुद्ध नहीं, शरणागत नहीं, ऐसा भक्त और उसका साधना। और सूखी लकड़ी मतलब ऐसा जीव जो समर्पित है, शरणागत है, शुद्धता से पालन कर रहा है सब चीज़ों को, गुरु के आदेशों को पालन कर रहा है। समझ गए? अभी गीली लकड़ी क्या करती है? आग पकड़ने में समय लेती है, धुआं निकालती है। तो साधना करके कृष्ण के संपर्क में आने के बाद जो बद्ध जीव है वो क्या करता है? कृष्ण प्रेम तुरंत प्राप्त नहीं कर पाता, वो साइड बेनिफिट्स प्राप्त करता है कृष्ण भावना के, एक्चुअल बेनिफिट प्राप्त नहीं होता उसको। और ये जो सूखी लकड़ी है मतलब शुद्ध जीव है जो शरणागत है, वो कृष्ण के साथ संपर्क में आता है साधना करके, तो तुरंत आग पकड़ लेता है, मतलब कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है उसके अंदर और बहुत बलशाली बनता है वो, आध्यात्मिक रूप से बहुत शुद्ध बनता है। ठीक है? तो ये प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं। एनी रिफ्लेक्शंस? हमें सूखी लकड़ी के जैसा बनना चाहिए। हाँ, सूखी लकड़ी बनना चाहिए। इसीलिए इस्कॉन में क्या है ना, दीक्षा देने से पहले 3-4 साल लगते हैं। ऐसे ही किसी आयरे गहरे व्यक्ति को उठा के दीक्षा नहीं दे देते। आज तुम पहली बार सत्संग में आए, ये लो दीक्षा। ऐसे कुछ गुरु है, माला देते हैं, थोड़ा डोनेशन ले लेते हैं, नाम बदल के दे देते हैं, बोलते तुम अभी दीक्षित भक्त हो। ये सही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति उसका टेस्ट नहीं हुआ कि वो गुरु के आदेशों को समझ पाया है कि नहीं, पालन करेगा कि नहीं, शुद्धता के स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखता है कि नहीं, है कि नहीं। इसलिए 3-4 साल लगते हैं दीक्षा लेने के लिए। क्यों? वो प्रिपरेशन टाइम है। जैसे क्रिकेट में होता है ना, पिच प्रैक्टिस और नेट प्रैक्टिस एंड पिच प्रैक्टिस। तो नेट प्रैक्टिस करने के बाद ही पिच पे भेजेंगे ना तुमको, नहीं तो माया आके एक गुगली डालेगी और तुम्हारा क्लीन बोल्ड हो जाएगा उधर। तो इसलिए नेट प्रैक्टिस अच्छा है। दीक्षा के पहले वाला नेट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अच्छे साधक बन सकें। और फिर हम गुरु को जाकर दीक्षा ग्रहण करते हैं कि आजीवन में इन तत्वों को पालन करूँगा। तो गीली लकड़ी सूखी लकड़ी कब बनती है? जब वो अग्नि के संपर्क में रहती है। तो हालांकि पहले अग्नि का संपर्क धुआं प्रोड्यूस कर रहा था, क्या वो संपर्क तोड़ देना चाहिए? तकलीफ हो रही है तो नहीं, बने रहना चाहिए संपर्क में। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो लकड़ी सूखी हो जाएगी उस संपर्क से, फिर वो आग पकड़ेगी आगे जाके। कंटिन्यू प्रभुपाद। सो प्योर डिवोशनल सर्विस इज द फ्लेम। शुद्ध भक्ति क्या है? प्रज्वलित अग्नि है। ऑल अदर थिंग्स आर स्मोक। शुद्ध भक्ति छोड़ के जो भी बाकी सारे प्रैक्टिसेस है वो क्या है? धुआं है। यू मस्ट गेट द फ्लेम। तुम्हें चाहिए कि तुम अग्नि के संपर्क में रहो, अदरवाइज योर बिजनेस विल नॉट गेट डन। नहीं तो तुम्हारा बिजनेस खत्म नहीं होगा। बिजनेस मतलब इसी जन्म में भगवत धाम जाना, ये बिजनेस। सो नेचुरली वी फैन व्हेन देयर इज स्मोक, पट पट पट। एज सुन एज द फ्लेम कम्स देयर इज नो स्मोक। तो हम क्या करते हैं, जब धुआं निकल रहा होता है तो एक पंखा लेते हैं और जिससे अग्नि को ऐसे पंखा करते हैं जोर से, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा मिले उसको, और फिर वो अग्नि जल जाती है कि नहीं। लेट द फ्लेम कम, देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जब वो शुद्ध भक्ति प्रदीप्त होगी हृदय में, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, जीवन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज बी सेटिस्फाइड विद द स्मोक। नहीं तो ऐसे ही नौसिखिया भक्त बने रहो और धुएं में आनंद लेते रहो, साइड बेनिफिट्स प्राप्त करते रहो। यू आर कुकिंग विद द स्मोक फॉर 300 ईयर्स। कोई है व्यक्ति जो 300 साल तक क्या कर रहा है? धुएं से खाना पकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा रहना चाहिए तुमको। प्रभुपाद, there is a very humorous story about one man who was a yogi. He approached a big man. Generally people were inquisitive to see some yogic magic. So the rich man asked the yogi, what you have learnt about yogic perfection? तो एक योगी था और उसने एक बड़े ज़मींदार या किसी व्यक्ति से संपर्क में आया हो और जिसको जानना था योगिक पावर्स के बारे में। तो उसने इस योगी से पूछा, तुम्हारे पास क्या सिद्धियां हैं, योगिक सिद्धियां? योगी ने कहा, इन द सीवियर विंटर सीजन आई कैन डिप माई सेल्फ इन टू द वाटर एंड प्रैक्टिस योगा। एंड हाउ लॉन्ग कैन यू रिमेन? ऑल नाइट? येस, आई कैन रिमेन द होल नाइट
और एज लॉन्ग एज यू लाइक। तो इसने कहा कि मैं पानी के नीचे बैठ के ठंड के समय में रात भर तपस्या कर सकता हूँ। तो उसने पूछा कितना थे समय तक? पूरा एक रात भी, या पूरा, तुम जितना समय तक चाहो उतना कर सकता हूँ। द बिग मैन सेड ऑल राइट, इफ़ यू रिमेन विद इन सीवियर कोल्ड विद इन वाटर ओवरनाइट देन आई शैल गिव यू सच एंड सच प्रेजेंटेशन। तो ठीक है, मैं तुम्हारा देखना चाहता हूँ यौगिक सिद्धि। तुम अगर ऐसे करके दिखाओगे रात भर ठंड में, ठंड के समय में पानी के नीचे रह के, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें बख्शिश दूंगा। द योगी अग्रीड एंड ही डिड इट। तो योगी ने कहा ठीक है, और उसने करके दिखाया। इन द मॉर्निंग व्हेन द मैन केम ही सेड ओह यू आर सक्सेसफुल। तो ज़मींदार आया, उसने देखा अरे तुम तो यशस्वी हो गए इस काम करके दिखाने में। बट ही डिडंट वांट टू गिव हिम मनी। लेकिन अभी उसकी क्या इच्छा हो गई, अभी इसको पैसा क्यों दूँ मैं। ही आस्क्ड वन एडवाइजर व्हाट शुड आई डू। एडवाइजर सेड नो नो सर, यू कैन नॉट गिव मनी। But how? What reason can I say? You can say there was heat. He was using heat to protect himself from the cold in water. So how was there heat? You know, in India they give Akshat Akash Pradeepa. During Kartik month, it's a Vaishnava principle. They put up lamps on the roof, or sometimes there is a bamboo. On the inside the bamboo they make a Akash Kandil and they put lamp inside that. कार्तिक महीने में किया ना आपने, दिवाली में। सो वो व्यक्ति ने एडवाइस किया कि तुम उसको बोलो कि आकाश प्रदीप जो होता है, आकाश कंदिल, उसमें जो फ्लेम लगी होती है उससे तुम हीट प्राप्त कर रहे थे और इसके कारण तुम्हारा शरीर तुम टिका पाए पानी के अंडर। ऐसा बोल दो उसको, पैसे नहीं देना उसको, बख्शिश। द लैम्प इज देयर ऑन द रूफ इज ऑन द बैम्बू एंड देन यू आर गेटिंग हीट फ्रॉम देयर। दैट लैम्प वॉज 3 miles अवे। 3 मील दूर था वो लैम्प जो लगा हुआ था। सो व्हाट कैन द योगी से, ही वॉज अ पुअर मैन। वो गरीब आदमी था, वो बेचारा क्या बोले, ऐसा लॉजिक कोई लगाएगा तो। देर वॉज अनदर सर्वेंट ऑफ दैट बिग मैन। द पुअर योगी अप्रोच्ड हिम, सी आई टुक सो मच ट्रबल एंड ही इज़ नॉट पेइंग मी एनीथिंग। तो धनी व्यक्ति का एक सेवक था, ये योगी उसके पास गया, बोला अरे देखो मैंने इतनी तपस्या उठाई, ये व्यक्ति कोई बख्शिश नहीं दे रहा मुझे। तो वो दूसरा एडवाइज़र था, उसने बोला डोंट वरी, आई शैल सी दैट यू आर पेड, मैं करता हूँ अरेंज। देन देर वॉज एन अर्जेंट बिजनेस। द रिच मैन सेड टू हिज मैन, टुमारो आई एम गोइंग, यू मस्ट गो विथ मी। सपोज वी आर गोइंग एट 10 o'clock। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो ज़मींदार को बाहर गांव जाना था कुछ काम के लिए। उसने बोला तुम मेरे को साथ आने वाले हो, सर्वेंट को बोला हम 10 बजे सुबह निकलेंगे। तो वो क्या कर रहा था, वो 9 बज गए, वो बुलाने आया। ही सेड नो आई एम कुकिंग, कुकिंग कर रहा हूँ। व्हेन आई फिनिश माई कुकिंग आई विल कम विद द मील देन वी शैल गो। जैसे मेरा बना के हो जाता है हम साथ में जाएंगे प्रसाद लेकर। सो आफ्टर सम टाइम अनदर मैसेंजर केम, आंसर इज़ द सेम, आई एम कुकिंग, कुकिंग इज़ नॉट एट डन। तो आधे घंटे के बाद कोई आया वापस बुलाने के लिए, बोला नहीं नहीं अभी भी कुकिंग चल रहा है। फाइनली मोर टाइम एंड द रिच मैन हिमसेल्फ केम। बहुत सारा समय चला गया, फाइनली वो धनी व्यक्ति खुद आया। ही वॉज वेरी एंग्री, वाई आर यू मेकिंग मी लेट, वाई डिड यू नॉट कम, क्यों मेरे को देर करा रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो तुम। आई एम जस्ट कुकिंग, एज सुन एज माई राइस इज फिनिश्ड आई विल कम, वेयर आर यू कुकिंग नाउ। तो वेयर आर यू कुकिंग बोला तो उसने लेके गया सर्वेंट उसको दिखाने के लिए, कुकिंग कर रहा था वो। ही हैड 3 tall बैम्बूज, लंबे लंबे बाम्बू थे उसके पास, ऐसे 3 बाम्बू का उसने ये बनाया था ट्राइपॉड ऐसा। और ही वॉज हैविंग फायर एट द बॉटम, उसके नीचे में फायर लगा हुआ था। एंड देयर वॉज अ राइस पॉट एट द टॉप। अभी वो राइस पॉट और उसके बीच में 30 फुट का डिस्टेंस था, और वो उधर कुकिंग हो रहा है वो, और इधर अग्नि यहाँ पे प्रज्वलित करके रखी है। वॉट काइंड ऑफ कुकिंग इज दिस, द रिच मैन शाउटेड। वो चिल्लाया जोर से, रहा क्या ये क्या कुकिंग करने का तरीका है ये, फायर इधर पॉट उधर। नो हीट इज देयर, इट इज गोइंग ऑन। वो सर्वेंट ने क्या बोला, अग्नि है, हो जाएगा थोड़ी देर में। हाउ हैव यू डन दिस, दिस इज नॉनसेंस। वो जोर से चिल्लाया, क्या मूर्खता है ये, तुम क्या कर रहे हो।
No, if the temperature from the lamp of the roof of the sky could protect the man who was under the water all night, why won't my rice also get cooked? तो वो योगी को अगर पानी में बैठे हुए वो आकाश प्रदीप से आने वाली हीट से अगर गर्म होता रहा, वो टिक पाया वो, तो मेरा भी ये कुकिंग हो ही जाएगा ना, ऐसा उसने बोला. ओह, द रिच मैन कुड अंडरस्टैंड हिज रिप्लाई. उसको समझ में आया ये दुखी है कि मैंने उसको बख्शिश नहीं दी है. सो द योगी वॉज पेड, तो उसको उसने कुछ धन दे दिया. सो अभी स्टोरी खत्म. प्रभुपाद कम्स टू द कंक्लूजन. दिस काइंड ऑफ प्रोग्रेस, कुकिंग 3 miles above a pot, then little fire, it will not act. ऐसा कुकिंग जिसमें 3 मील पर ऊपर ऐसा किसी ने पॉट लगाया हुआ है, नीचे थोड़ा सा फायर लगा हुआ है, इससे कभी खाना पकेगा? नहीं पकेगा. देयर मस्ट बी प्रॉपर एडजस्टमेंट, देन यू कैन कुक फूड एंड ईट. एडजस्टमेंट क्या चाहिए? फायर के ऊपर रखो पॉट को, दैट्स द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड. तब फटाक से खाना बन जाएगा. देन यू कैन ईट, फिर तुम खा सकते हो. A little smoke, little fire, 3 miles away, cooking pot. In this way, cooking is useless attempt. तो ये जो प्रक्रिया है ये सही नहीं है. One must be serious to cook. अगर तुमको कुकिंग करना ही है, तुमने तय किया है, तो क्या करना चाहिए? गंभीर रहना चाहिए, सीरियस रहना चाहिए कि सही में कुकिंग करूँगा अभी. There is a method how to cook. कुकिंग करना कैसे, उसका पद्धति है. If you don't adopt that method and you can cook your whimsical way, you will be never be able to eat. तुम अपने मनगढ़ंत तरीके से कुकिंग करते रहोगे, ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा, कभी जिंदगी में खाना नहीं खा पाओगे तुम. तुम्हारा कुकिंग कभी होगा ही नहीं. इफ़ यू से आई शैल कुक इन माई वे एंड इफ़ यू अडॉप्ट दैट प्रोसेस, विल इट हेल्प? तुम अगर बोलते हो कि नहीं मैं अपने तरीके से भक्ति करता हूँ, शुद्ध, मैं कभी ना कभी तो शुद्ध बन ही जाऊँगा मैं, तो क्या ये वर्क होगा कभी ये तरीका? न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. ऐसे व्यक्ति को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ना सुख मिलेगा, ना कभी वो भगवत धाम जाएगा. प्रभुपाद मैसेज वॉज टू फर्स्ट सरेंडर. तो प्रभुपाद जी का कहना क्या था? पहले तुम शरणागति दिखाओ. यानी शरणागति का सरल अर्थ है गुरु जो बोला सो करो. उसने बोला ना ये करो, उसको करके दो. एज सिंपल एज दैट. बहुत कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं उस चीज़ को. वॉट एवर इज़ द इंस्ट्रक्शन, यू जस्ट डू इट. सरेंडर ड्राइज द वुड. ये शरणागति क्या करती है? वो लकड़ी को सूखा बना देती है, यानी जीव को बल प्रदान करती है आध्यात्मिक चीज़ों को अच्छे से पालन करने के लिए. सो द ब्लेजिंग फायर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन बी इग्नाइटेड. तो ऐसे जीव के हृदय में कृष्ण भावना का अग्नि प्रदीप्त हो सकता है. इन एडिशन वी मस्ट कुक. साथ में हमको करना क्या है? पकाना है खाने को. बाय द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो सही मेथड है उसी से करना है. विच वी लर्न फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल मास्टर. हमारे आध्यात्मिक गुरु से हमें सीखने मिलती है वो पद्धति, उसको पालन करना है. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कुक्ड राइस लव फॉर कृष्णा टू मैनिफेस्ट इन बाय मैन्युफैक्चरिंग आवर ओन प्रोसेस. कृष्ण प्रेम जो एक पक्व अन्न के समान है, कुक्ड राइस, वो हम अपेक्षा नहीं कर सकते जब तक हम पूरा कुकिंग प्रोसेस जो है गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चलकर नहीं अपनाते. विथ ड्राई वुड एंड द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइस वाटर पॉट एंड ब्लेजिंग फ्लेम, एंड बाय कीपिंग द पॉट क्लोज टू द फायर of constant engagement in the service of Guru and Krishna, the rice will be quickly cooked and ready to relish. तो ये सारा जो संयोजन है कि लकड़ी है वो सूखी है, पॉट है उसमें राइस या पानी या जो भी इंग्रेडिएंट्स सारे मौजूद हैं, और उसको धधकती आग पर रखा गया है. तो धधकती आग में रखना का मतलब क्या है? कांस्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस. भक्तिमय सेवा में सतत रूप से हमें जुड़ा रहना है. ऐसा करने से द राइस विल बी कुक्ड रेडी टू रिलिश. वह अन्न पक्व हो जाएगा और तुम उसका आस्वादन कर सकते हो. एनी रिफ्लेक्शंस? गुरु की शरणागति मतलब जो उन्होंने बोला है उस आदेश को पालन करना है. जस्ट डू इट. जस्ट डू इट. करेक्ट. जस्ट डू इट वो नाइकी का स्लोगन है ना. वो उकसा रहे हैं आपको इंद्र तृप्ति करने के लिए. तुम्हारे मन में जो भी विचार आए, हाँ, कर लो भोग तुम.
जस्ट डू इट। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में जस्ट डू इट का मतलब क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जस्ट डू इट। जो अभी तुम्हारा तिकड़म चल रहा है दिमाग में, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बंद करो उसको, नॉनसेंस को सारा। जो बोला उतना करो, उसको बोलते हैं जस्ट डू इट। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। डरो मत, हिचकिचाओ मत, जस्ट डू इट। तुम्हारे सारे दुविधाओं से, पापों से मैं मुक्तता कर दूंगा, कृष्ण कह रहे हैं। और कोई? देख सकते वो उसको पैसा नहीं दे रहा था, बाद में उसने पैसा दिया। हाँ, योगी को पैसा मिल गया, थैंक यू वेरी मच, हरी बोल। ही इज फीलिंग हैप्पी फॉर दैट योगी गेटिंग बख्शिश। और कुछ? हमको भी जब लगता है हम किसी को देख रहे हैं कुछ करते हुए, तो हम देखते हैं वो हाथ ऐसे हिला रहा है, चलो आरती हो गई। ऑब्जर्व एग्जैक्टली नहीं करते कि ऐसे करना है, जैसे कि दूध निकालना है। अगर वो आप ठीक से सीखोगे तो दूध निकलेगा, वरना आप सिर्फ वहाँ खेल के आओगे। तो दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। सो कुकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है एज अ सर्विस? क्योंकि वो बहुत साक्षात्कार प्रदान करता है। There are so many philosophical points you will realize in your life when you do nice cooking service. पता है हमको? मैं उसको किचन रियलाइजेशंस बोलता हूँ। तो बहुत अच्छे साक्षात्कार आते हैं जब व्यक्ति घुस के हैंड्स ऑन सेवा करता है, तो हृदय में अच्छे अच्छे साक्षात्कार आने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं वो पॉट ऑन फायर कि आत्मा जो है उसको सीधा तीव्र साधना के साथ कृष्ण के संपर्क में रहना चाहिए, साधना और सेवा के साथ। वो कितना समर्पक है। वो कोई भी इंग्रेडिएंट बनाना है तो उसकी प्रोसीजर है, वो परफेक्टली फॉलो करनी चाहिए, फिर वो उसका परिणाम आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो कुछ तो आड़ा टेढ़ा बन जाता है जो मज़ा नहीं आता किसी को खाने में। संबंध अभिधेय प्रयोजन बहुत क्लियर होता है अगर आप कुकिंग सेवा करोगे तो। और कोई? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये बात प्रभुपाद जी जब कर रहे हैं वो तुष्ट कृष्ण स्वामी और भूरिजन प्रभु के साथ, उनका इंटेंशन क्या है? प्रभुपाद जी को चाहिए कि ये दोनों कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली स्पिरिचुअल लाइफ में। उनको जो अच्छा लग रहा है वो आदेशों को पालन कर रहे हैं, और जिन आदेशों को पालन करने में तकलीफ हो रही है या रिजल्ट्स ठीक से नहीं आ रहे हैं उनको टाल रहे हैं, फिर उसके लिए जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, है कि नहीं? तो प्रभु जी क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली? क्या चाह रहे हैं? 100% फॉलोइंग, दैट्स ऑल। तुम ऐसे बिट्स एंड पीसेस सिलेक्ट करके क्यों फॉलो कर रहे हो? जैसे वो हाफ हैंड लॉजिक बोलते हैं ना, अर्ध कुक्कुट न्याय। मुर्गी का फ्रंट पोर्शन है उसको फीड करना पड़ता है, बैक पोर्शन से सोने का अंडा निकलता है। तो व्यक्ति ने क्या सोचा, ये कट कर देता हूँ, फिर उसको खिलाना नहीं पड़ेगा, इधर से सिर्फ अंडे निकलते रहेंगे। ऐसा होगा? नहीं। ऐसे ही गुरु जो बता रहे हैं वो पूरा फ्रेमवर्क है उसका, एजुकेशनल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क। वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं इतना फॉलो कर लूँगा बाकी सब तो ये पॉइंट समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने इतना लंबा चौड़ा स्टोरी सुनाया, और उनका पॉइंट एक ही है इन दोनों को बोलने लायक, जस्ट सरेंडर। जस्ट आई एम आस्किंग यू टू डू समथिंग इन अ सर्टन वे, जस्ट डू इट दैट वे, यू विल गेट परफेक्ट रिजल्ट इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो ये बताने के लिए सारा स्टोरी वो रच रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Thank you for watching.